अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना साजिद और आप देख रहे हैं DS डिजिटल टीवी। आज हम बात करेंगे अरशद शरीफ की डेथ के हवाले से। जिस तरह की डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, तहकीकात का जो है सिलसिला वो शुरू हो चुके हैं। गुज़िश्ता भी हमने आपको जो है तमाम अपडेट्स के हवाले से आगाह किया। पाकिस्तान में उनकी डेड बॉडी पहुंच चुकी है और इससे कबल जो है कीनिया में उनका पोस्टमार्टम करवाया गया था, लेकिन अब दोबारा इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल से उनका पोस्टमार्टम कर लिया गया है और उनकी तदफीन जो है वो फैसल मस्जिद में उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ी जाएगी, जिसके बाद H11 में उनकी तदफीन कर दी जाएगी। लेकिन इनके साथ ही साथ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का भी ऐलान किया और एक तहकीकाती टीम, 2 रुकनी तहकीकाती टीम जो है वो कीनिया रवाना हो चुकी है। वहाँ पर जाके शवाहद इकट्ठे करेगी। अरशद शरीफ के साथ जो इंसिडेंट वहाँ कीनिया में पेश आए, उस हवाले से गाड़ी का, उस एरिया का, वक़ूआ का जायज़ा लेगी, जिसके बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है वो तश्कील देगी और पाकिस्तान के वज़ारत दाखिला को जो अर्साल करेगी, जिसके बाद जो है वो सारी चीज़ें, हक़ाइक़ जो है वो सामने लाए जाएंगे। आया इसके पीछे कौन से अनासर मुलव्वस थे। लेकिन दूसरी जानब जो अक़वाम मुत्तहिदा है, उनकी जानब से भी जो है कीनिया गवर्नमेंट के ये पैगाम दिया गया है कि अरशद शरीफ की मौत की तहकीकाती जो है वो शफाफ तरीके से की जाए और जल्द अज जल्द जो है इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। दूसरी जानब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान है, उनकी जानब से ये कहा गया है कि इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरशद शरीफ की मौत को जो है वो इस्तेमाल कर लें सियासत के नाम पर, तो ये भी है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा मरियम नवाज साहबा की जानब से एक ट्वीट सामने आया, जिसके बाद ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में उनकी जो इस ट्वीट को लेकर बहस हुई, बल्कि बहुत से सीनियर सहाफ़ी और हर तबका फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मज़म्मत की कि ऐसे मौके पर इस तरह का ट्वीट नहीं किया जाना चाहिए था। जिसके बाद तकरीबन 10 से 12 घंटे गुजरने के बाद मरियम नवाज साहबा ने उस ट्वीट को डिलीट किया और एक नया ट्वीट जो है हमदर्दी के तौर पे अरशद शरीफ के लिए वो कर दिया। तो अगर देखा जाए अरशद शरीफ के सहाफ़ती करियर के हवाले से, वो पाकिस्तान के निजी TV चैनल के साथ जुड़े रहे, एयरवाई के साथ उन्होंने काम किया, जिसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के हवाले से जाने जाते थे और बड़े ही महाज थे। स्पेशली जब 27 फरवरी का वाक़या हुआ, इंडिया पाकिस्तान का जो है ये इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे सबसे पहले बालाकोट में जाने वाले सहाफ़ियों में इनका शुमार होता है। इंतहाई जो है वो ख़तरनाक समझ के जगहों पे जाके यह रिपोर्टिंग करते रहे हैं। तो अरशद शरीफ की जो है तहकीकात, मौत की तहकीकात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ख़बरें सरगर्म हैं। कीनिया की ने एक दफ़ा फिर से, कीनिया की जो पुलिस डिपार्टमेंट, उन्होंने एक दफ़ा फिर से अपना मौक़िफ़, अपना स्टेटमेंट चेंज किया है और ये कहा है कि गाड़ी के अंदर से भी फायरिंग हुई है। मतलब जो अरशद शरीफ की गाड़ी थी, वहाँ से हमें पहले फायर किया गया, जिसके बाद हमने जवाबी फायरिंग की। ये पहले रोज़ जो स्टेटमेंट आई थी उससे बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट है और जिस तरह की चीज़ें बिल्ड होती जा रही हैं, अब ये केस मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो इसको अब जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखा जाए फर्स्ट डे की जो स्टेटमेंट थी, जो कि हमने आपके साथ शेयर की थी, वो यही थी कि कीनिया की पुलिस जो कि जनरल सर्विस यूनिट जो उनके है JSU, उनकी मदद से ये ऑपरेशन किया गया था। मतलब हमला हुआ था, जिसके बाद अरशद शरीफ की गाड़ी पे 9 गोलियां लगी थी और मौके पे इनकी जो है वो हलाकत हुई थी अरशद शरीफ की। तो उसके बाद अब दोबारा से एक बयान आना और उसके बाद इस तरह की जो है वो तहकीकाती टीम्स की जानब से इस तरह की जो है बयानात आना, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन कीनिया के सहाफ़ी, कीनिया के जर्नलिस्ट भी इस हवाले से सवालात उठा रहे हैं कि जिस तरीके से अटैक किया गया गाड़ी के ऊपर, इस तरह लगता नहीं है कि उनको टारगेट करके जो है मारा गया, क्योंकि इमरान खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनकी जानब से क्लियरली दो टोक ये कहा गया कि मैंने खुद कहा अरशद शरीफ को कि पाकिस्तान छोड़ दो। अरशद शरीफ की जान को चूँकि ख़तरा था, इसलिए उन्होंने कहा जी पाकिस्तान छोड़ दें आप और किसी दूसरे मुल्क चले जाएं। जिसके बाद वो कीनिया चले गए, दुबई थे, दुबई से फिर कीनिया गए। लेकिन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानब से भी एक स्टेटमेंट जारी की गई है इन तमाम तर जो है वजूहात का जायज़ा लेने के लिए कि अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर क्यों गए, दुबई थे तो दुबई से कीनिया क्यों गए, और इसके रेलिवेंट जितने भी जुड़े हुए सवालात हैं उनके जवाबात के लिए जो है राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इस हवाले से भी जो है तहकीकात की जाएंगी। और दूसरी ही जानब ISPR की जानब से भी इस वाक़े की तहकीकात के हवाले से कहा गया है कि इस वाक़े की तह तक जाएंगे और अरशद शरीफ के जो कातिल हैं, जो भी इसके पीछे मुहर्रिकात उनको सामने लाएंगे, क्योंकि जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि लाजमी तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि इसके हक़ाइक़ जो हैं पूरी कौम तक आए।
اب تک ناظرین ڈیڈ باڈی جب پاکستان پہنچی اور رکت امیز مناظر ہمیں دکھائی دی ارشد شریف کی، اسپیشلی جو فیملی تھی، ان کے جو بچے تھے، ان کی بیٹی جو ہے باپ کی میت کے ساتھ جو ہے لپٹ کے دھاڑے مار کے روتی رہی ہے، اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی پریشان دکھائی دیے۔ والدہ ارشد شریف صاحبہ کی ان کی جانب سے بھی پیغام جاری کیا گیا کہ میرے بیٹے کی جو ہے وہ تدفین شایانہ شان طریقے سے کی جائے۔ تو جو سینئر ترین پاکستان کی سیاسی قیادت ہے، ان کا بھی جو ہے وہ آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ارشد شریف کے جو صحافی برادری ہے، بڑے جو ان کے قریبی دوست تھے، وہ بھی ان کے گھر پہ موجود ہیں، اور ان کی تدفین جو ہے وہ کر دی جائے گی فیصل مسجد میں، پہلے نماز جنازہ ادا کی جائے گی، جس کے بعد ان کی تدفین جو ہے H11 کے قبرستان میں کی جائے گی۔ لیکن سوال ناظرین یہی ہے، پورے میڈیا میں پورے پاکستانی تحقیقاتی جو ہیں جرنلسٹ، انویسٹیگیٹڈ جرنلسٹ یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ لیاقت علی خان سے لے کے پاکستان کے جو فرسٹ پرائم منسٹر سے بینظیر بھٹو تک کے قاتلوں، یا پھر اس سے بھی آگے آپ کسی بھی انسیڈنٹ کی بات کر لیں، اتنے انسیڈنٹ پاکستان میں ہوئے، آج تک جو ہے وہ قاتلوں کو سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ کیا ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچا جائے گا، یا پھر اس کے جو ہے حقائق وہ سامنے آ پائیں گے یا نہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آنا باقی ہے۔ آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی، دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔